बरसात तो आ गई है, लेकिन सड़कों की हालत बेहद दयनीय है। बलौदाबाजार में सुहेला से भटभेरा, कुथरौद, मोहरा मार्ग, पड़कीडी रावन मोहरा मार्ग की स्थिति इतनी खराब कि लगातार इस सड़क पर चलने वाले यात्रियों के लिए, गांव वालों के लिए ये सड़कें खतरे का सबब बन चुकी हैं। कंपनियों के भारी मालवाहक वाहन दौड़ रहे हैं। इन भारी मालवाहकों के तले होती है, उसको देखकर कलेजा कांप जाता है। नमस्कार साथियों। चिखला, पानी और आइल, कीचड़, पानी, चिकनाई और बड़े बड़े गड्ढों से भरे हुए इन रास्तों में चलना दुर्घटना को न्योता देना है। पड़कीडी रावन मोहरा मार्ग में एक ट्रक पलट गया था। 3 दिन तक आवागमन पूरी तरीके से ठप रहा। इन सड़कों में 2 से 2.5 फीट गहरे तालाब नुमा गड्ढे बन गए हैं। पानी भर जाने के कारण गड्ढों की गहराई का अनुमान नहीं लगा पाते। इन सड़कों में मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग गिर कर घायल हो रहे हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्कूली बच्चों को भारी कठिनाई इन सड़कों में आने जाने में और खतरों का भी सामना करना पड़ता है। भटभेरा से कुथरौद तो स्थिति बेहद जर्जर। कीचड़ और गड्ढों के कारण आवागमन बेहद कठिन हो गया है। ठेकेदार की लापरवाही, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही और संयंत्र प्रबंधन की तानाशाही के कारण गर्मियों में इन मार्गों का पक्कीकरण, चौड़ीकरण या निर्माण का काम नहीं किया गया। वर्क ऑर्डर तो जारी हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने जरौद से खनिज चौकी तक 4-5 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके काम रोक दिया, जिसे फिर शुरू नहीं किया गया। साफ साफ लोक निर्माण विभाग की लापरवाही इस मामले में दिख रही है। विभाग ने न तो ठेकेदार पर काम शुरू करने के लिए कोई दबाव बनाया और न ही वैकल्पिक उपाय के तौर पे कम से कम WBM, वाटर बाउंड मैकेडम के माध्यम से गड्ढों को भरने की कोई पहल की। यदि गर्मी में इन गड्ढों को भर दिया गया होता तो शायद आज इन सड़कों में इस तरीके की कठिन स्थिति नहीं निर्मित होती, इस तरीके की परेशानी नहीं होती। अब क्या करें, जब से भाजपा सरकार बनी है, बलौदाबाजार के लोग हर तरह से परेशान होने के लिए मजबूर हैं। बनी थी जब सन 2000 में कांग्रेस की सरकार, उस समय रायपुर बलौदाबाजार सड़क का निर्माण हुआ था और अब कह रहे हैं कि 4 लेन बनाएंगे, जबकि उस सड़क में ट्रैफिक अब 6 लेन के लायक हो चुका है। कुथरौद मोड़ से ओवरब्रिज तक की सड़क, जो अल्ट्राटेक हिरमी के अंतर्गत आती है, उसकी स्थिति बेहद बदहाल। कंपनी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस मार्ग की मरम्मत या रख रखाव के लिए। यह सड़क भी गड्ढों और कीचड़ से भरी हुई है। गांव वाले तो मजबूर हैं इन सड़कों पर चलने के लिए। भारी असुविधा हो रही है गांव वालों को, वाहन चालकों को। अब कहते हैं कि बलौदाबाजार जिला पंचायत में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति, टेंडर और कार्य आदेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सड़क निर्माण क्यों नहीं पूरा हुआ? प्रक्रिया पूरी होने से गांव वालों को राहत नहीं मिलेगी, सड़क निर्माण होने से राहत मिलेगी। ऐसा कहते हैं कि जिस क्षेत्र में खनिज होते हैं उस क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन सुहेला क्षेत्र और बलौदाबाजार जिला खनिज संपदा से समृद्ध होने का अभिशाप भोग रहा है। इस जिले की सड़कें लगातार, उनकी स्थिति खराब हो रही है और इस ओर न संयंत्र प्रबंधन का, न लोक निर्माण विभाग का और न ही सरकार का कोई ध्यान है। पानी गिर गया है, अभी तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन गर्मियों में जो पानी की कमी झेली है इस क्षेत्र ने, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। कुम्हारी फीडर कैनाल के द्वारा कुम्हारी टैंक को भरना और इस क्षेत्र में गांव-गांव तक नहरों के जाल पहुंचाने के लिए जो श्री भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बजट में व्यवस्था की थी, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है वो व्यवस्था? क्षेत्र के लोग पूछ रहे हैं। फार्म हाउस बन रहे हैं कंपनियों के द्वारा, सत्ताधीशों के, लेकिन इस क्षेत्र के बेरोजगारों को नौकरी देकर उनके सपनों की छोटी सी कुटिया नहीं बन पा रही है। रोजगार का अधिकार नहीं मिल रहा है। मजदूरों को उनके वेतन जो सही हक है नहीं मिल रहा है। वेज बोर्ड का पैसा नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र के साथ लगातार अन्याय और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसे ज़्यादा दिन सहन नहीं किया जा सकता। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।